बैतूल खेत में दवा छिड़काव करते ही झुलसी सोयाबीन फसल। धाबला के सैकड़ों किसान शिकायत लेकर पहुंचे कलेक्टर के पास। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के जिले बैतूल से है, जहां बैतूल प्रभात पट्टन के ग्राम धाबला में सोयाबीन की फसल में किसानों द्वारा निंदानाशक दवा का छिड़काव करते ही फसलें झुलसकर नष्ट हो गई, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुई है। पूरे मामले की शिकायत मंगलवार को धाबला के किसानों द्वारा कांग्रेस नेता जिला अध्यक्ष हेमंत वागद्रे के नेतृत्व में कलेक्टर बैतूल से करते हुए दवा की जांच के साथ मुआवजे की भी मांग की गई है। धाबला के किसान पिंटू खाकरे, गुलशन खातरकर, लक्ष्मी नारायण चौरे, दिनेश पवार, प्रदीप आसोलकर, गणेश थोटे, केशव साहू, गोलू साहू, रमेश थोटे तथा मुकेश चौरे सहित अन्य किसानों ने बताया कि धाबला में किसानों ने सोयाबीन की फसल बोई, जिसके बाद किसानों ने गांव के ही कृषि दवाई वितरक सोलंग की कृषि सेवा केंद्र से बेन नाम की दवाई खरीदी, जिसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है और दवा के साथ एक अन्य दवा इमिर्जा थाइपर की में मिश्रित कर फसलों पर छिड़काव किया जाता है। लेकिन दवा के छिड़काव के बाद लहलहाती फसल जलकर नष्ट हो गई। कंपनी पर कार्रवाई की मांग। जी हां, किसानों ने फसल खराब होने का कारण दवाओं को बताते हुए फर्जी दवाई बेचने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा दवाओं को बेचने वाले दुकानदार पर भी कार्रवाई के लिए कहा गया है। किसानों ने कहा कि किसान दवाओं पर भरोसा करके महंगी दवाई खरीदता है, लेकिन दवा फर्जी होने से पूरी फसल खाक हो चुकी है। इसलिए ऐसी दवा कंपनियों और इसे बेचने वाले दुकानदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। 6 गांवों में फसल प्रभावित। जी हां, किसानों के अनुसार सिर्फ धाबला में ही दवाओं से फसल खराब नहीं हुई है, बल्कि परसोड़ी, हिडली, छिंदखेड़ा, हेटी तथा शेंदू रजना में भी उक्त दवा के छिड़काव से किसान की फसल खराब हुई है। बताया जा रहा है कि फसलों को खरपतवार से बचाने के लिए निंदानाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसानों को महंगे दामों में निंदानाशक दवाएं खरीदना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में दवाओं की कोई गारंटी नहीं होने से सीधा इसका प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है, जिससे किसान की मेहनत व्यर्थ जाती है। साथ ही आर्थिक रूप से भी किसान प्रभावित हो रहे हैं। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। किस मामले को लेकर जो है आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हो? पट्टन ब्लॉक का धाबला गांव है, वहाँ पे सारे किसानों ने खरपतवार मारने की दवा वहाँ के स्थानीय दुकानदार से खरीदी। उन्होंने स्प्रे करा उसका, और बाद में ये स्थिति आई कि वो खरपतवार के साथ साथ इनकी जो पूरी सोयाबीन लगाई थी, करीब 100 एकड़ के, पूरी सोयाबीन इसमें साफ़ हो गई। पिछले हफ्ते डीडीए साहब को भी इसकी शिकायत की गई थी। उन्होंने कहा कि एक जांच दल गठित करेंगे, लेकिन एक पूरे हफ्ते में कोई जांच नहीं हुई। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब से मिल करके उन्होंने अपना जो दर्द है वो माननीय कलेक्टर साहब के सामने रखा है। ये कितने एकड़ में नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ होगा, और इन्हें अपन क्या मुआवजे की अपन मांग करते हैं? अभी जैसे बात करी, ये कह रहे हैं कि इसमें मुआवजे का कोई वो नहीं है, आपको जाँच हो जाती है, हम जाँच रिपोर्ट दे देते हैं, आप इसके खिलाफ में उपभोक्ता फोरम में जाइएगा। इन्होंने पहले स्थानीय स्तर पे भी प्रयास किए कि जो इनका नुकसान हो रहा है वो वहाँ पे वो कंपनी इनको दे दे, लेकिन कंपनी वाले इनको कोई उस पर बात नहीं कर रहे हैं और साफ मना कर रहे हैं। जबकि जांच अगर होगी तो पूरा 100 एकड़ से भी आसपास के भी जो गांव के लोग हैं उनकी भी फसल इस तरीके से पूरी तरीके से नुकसान हुई है। जैसे इन्होंने निंदानाशक छिड़का है, ना फसल की हाइट बढ़ी, ना फसल में कोई पत्तियाँ और वो आने लगी। पूरी तरीके से करीब 100-125 एकड़ जो सोयाबीन बोई थी गांव के लोगों ने, उसका पूरा नुकसान है, और इनकी जीविका जो है उस फसल पे ही चलती है। तो इस बार की पूरी जीविका जो उनकी अर्निंग थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो निश्चित ही इसको उपभोक्ता फोरम में भी हम आगे जाके लड़ेंगे। ये उपभोक्ता फोरम तो एक अलग वो हो गया, इससे क्या होता है, प्रशासन की अमले की इसमें लापरवाही है। जो इन लोगों के जो पूरे जो सैंपलिंग और चीज़ें रहती है, तो आगे अपन इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई कराएगा? इन्होंने 15 दिन पहले वहाँ पे मुल्ताई में भी जाकर के ज्ञापन दिया, तो इनको उम्मीद थी कि वहाँ पे तहसीलदार और कुछ वो करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। पिछले हफ्ते ये यहाँ पर आकर के बड़ोनिया साहब जो डीडीए हैं उनसे उन्होंने बात करी, उन्होंने भी कहा कि हाँ जाँच करा रहे, लेकिन इन 15 दिनों में अभी तक कोई जाँच दल पूरे किसानों के नाम लिखे हुए हैं कि किन किन की फसलें खराब हुई, उनके पास तक नहीं पहुँचा। आज आखिरी उम्मीद माननीय कलेक्टर साहब से है, अगर ये नहीं होगा तो निश्चित ही हम सब मिलकर के एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे पूरे ज़िले में तैयार करेंगे।
मैं डॉक्टर आनंद बड़ौनिया और मैं बैतूल में उप संचालक कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो कृषि संबंधित जो है कि विपक्ष के जो है नेता उठा रहे हैं, जो मतलब कीटनाशक दवाइयाँ है, मुआवजे को लेके है, फसलों की जो सब्सिडी से, सर इस पर कृषि विभाग की क्या भूमिका है? मतलब कार्रवाई से जो संतुष्ट नहीं है किसान। जैसा कि आपने बताया, अभी करंट में एक हमारे विकासखंड पट्टन में धाबला करके गांव है, वहाँ एक जो दुकानदार है तो उसने जो बैन करके एक दवाई है उसका विक्रय किया था किसानों को। ये सोयाबीन के किसान थे, सभी ने दवाई डाली थी, तो उसमें फसल के नष्ट होने के लेके हमें करीब लगभग 16 किसानों ने शिकायत की थी। शिकायत का परीक्षण हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है और मैं खुद भी उस टीम का मैं अपने एक दिन गया था, उसको किसानों की फसल भी देखी थी। निश्चित रूप से फसल में नुकसान है, तो इस संबंध में टीम द्वारा जिले अपने साईं खेड़ा थाने में एक आवेदन देके और FIR के लिए भी आग्रह किया गया है। इसके साथ ही दवाई का सैंपल लिया गया है और वो सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसके साथ साथ हम जो हमारे जितने किसानों ने शिकायत की है तो उनका खेत का हम परीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि ये निर्धारित कर सकें कि कितना नुकसान दवाई के लगाने से बाद हुआ है। क्योंकि कुछ किसानों ने अलग, जो हमारे किसान हैं उन्होंने अलग अलग अनुपात पे दवाई का उपयोग किया है, मतलब किसी ने कम मात्रा में दवाई डाली, किसी ने ज़्यादा मात्रा में डाली है। तो उसके संदर्भ में हम प्रत्येक खेत का एक किसानों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, ताकि एक नुकसान का सही आकलन हो सके। जैसे जो कृषि सेवा केंद्र जो चल रहे हैं जी, सर, इनका भी कुछ निरीक्षण वगैरह होता है कि वो कैसे जो किस मापदंड की दवाइयाँ रखते हैं सर, इसका कुछ मतलब आपके पास लेकर जो होता है कि विभाग कुछ नहीं, नियमित तौर पे जो हमारे PP इंस्पेक्टर हैं वो दुकानों का भ्रमण करते हैं और सीजन में जैसे खरीफ सीजन अभी चल रहा है तो सीजन में एक बार एक दुकान का भ्रमण होता है। मतलब केवल एक होता है? एक बार एक दुकान का भ्रमण होता है, ये है। इसके वाले अतिरिक्त यदि कोई शिकायत मिलती है तो एक से ज़्यादा बार हो सकता है। जो हमारा जो मक्के का जो बीज का जो प्रकरण था सर, इसमें अभी तक किसानों को कोई राहत नहीं? इसमें मतलब जैसा आपको पता है कि अकलवाड़ी के किसानों ने और कोपरे के किसानों ने इस बात की थी कि हमारे पास जो बीज प्राप्त हुआ है वो अंकुरित नहीं हो रहा है, तो उसमें टीम की जांच लगभग सबमिट होने की स्थिति में आ गई है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रकरण में FIR मैंने 8वें थाने में विभाग द्वारा की जा चुकी है और अभी की स्थिति में किसानों का जो प्रत्येक किसान का हम वो ले रहे हैं कि कितना कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि यह सत्य है कि ऐसे प्रकरणों में जब कोई बीज खराब होता है तो या दवाई के कारण कोई हमारी फसल खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित कंपनी है उसके द्वारा ही उसका जो क्षति का है वो भुगतान किया जाता है। यदि कंपनी अपने उससे ही सहज किसानों को संतुष्ट करके और उनका नुकसान की भरपाई करती है तो इसमें विभाग को कोई वो नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति में कि यदि कंपनी इस बात से पीछे हटती है और किसानों का पूर्ण जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का वो नहीं होता, तो फिर विभाग उपभोक्ता फोरम के माध्यम से किसानों को मुआवजे दिलवाने का कार्य करता है। सर, उपभोक्ता फोरम में जाने का तो आपने सजेशन भी दिया, तो जैसे क्या होता है कई बार शिकायतें आती है कि उनको GST वाला बिल नहीं दिया जाता, जो मापदंड होते हैं नहीं, इसमें जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब अभी धावला के हमने आज जो किसान आए थे मैंने सबसे बात की है, सभी के पास बिल है, तो ऐसी कोई जैसे जो मक्का का जो प्रकरण अभी जो चला है जो आटे में, यहाँ पे इनके पास में ऐसा कुछ सोर्सेस नहीं है? नहीं, वो तो पूरा ले लिया है, वो उसमें कागज़ का कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो वो सर कैसे जांच होगी उसकी, मतलब नहीं, जांच नहीं, वो तो पूरा रजिस्टर से है ना, रजिस्टर से दिया गया है। ये तो रजिस्टर आपके पास होगा विभाग ही। हाँ हाँ। अब जैसे किसान के पास क्या होता है उसका, मतलब देखिए किसान के पास क्या होगा, प्रमाण है उसको प्रमाणित करना होगा? नहीं, तो जो मतलब रजिस्टर के आधार पे ही तो ये पूरी जांच चल रही है और रजिस्टर के आधार पे विभाग के पास में है ना सर? हाँ, किसान के पास थोड़ी नहीं सर। किसान अगर कहीं जाना चाहे अपनी कोई तो यदि किसान वो चाहे तो बिल उसको मिल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई इशू नहीं क्या है। प्रक्रिया करनी है? संस्था, चूँकि संस्था का बीज था, संस्था का बीज किसान को गया है, उसका बिल किसान को उपलब्ध हो सकता है और किसान वो बात कर सकता है। लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि पहले एक सामूहिक रूप पे काम हो जाए तो कहीं किसान को जाना ही नहीं पड़े। अपन तो इसको ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो किसान की क्षति है, नुकसान है, उसको पूर्ण हो जाए।